हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर आपका 867 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इसमें 105 से लेके 130 तक के जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। 105 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिल्वर फिश क्या है? आपकी वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, सबसे विषैली जो मछली है वो कौन सी है? स्टोन मछली क्या है? सबसे विषैली मछली है, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी स्तनी आपसे पूछा जाए तो नील बहेल आपने बताना है, और सबसे लंबा स्तनी पूछा जाए तो जिराफ आपने बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे है 106, ग्लूकोज प्रकार है। ग्लूकोज प्रकार है किसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 106 की बात कीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेक्सोज शर्करा का है, क्या है ये? प्रकार है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए, यहाँ से आपने एक ध्यान में रखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है। इसका मुझे फार्मूला कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हमने एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने धोबन सोडा का जो फार्मूला है वो ध्यान में रखना है, Na2COA.10H2O, ठीक है। ये क्या है? धोबन सोडे का फार्मूला। बेकिंग सोडे की बात की है, खाने का जो सोडा होता है उसका होता है NaHCO3, ठीक है। ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। बिरंजिक चूर्ण की बात की जाए, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका होता है CaOCl2, ठीक है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ग्लूकोज का मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 107 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्न में से किस पाचक अंग में अम्ल होता है? पाचक अंग में अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 107 की बात की है, ऑप्शन ए। अमाशय में आपका पाचक अंग पाचक अंग में अम्ल पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? ठीक है, ये पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, उसमें क्या होता है? तंबाकू के धुएं में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? 108 की बात की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताएंगे, जो चाय की पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है? उनमें क्या पाया जाता है? चाय की जो पत्तियां होती है उनमें क्या पाया जाता है? अब बात करेंगे एलपीजी की। एलपीजी का मिश्रण क्या होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, एलपीजी का मिश्रण पूछा जा चुका है। 109 की बात की जाए, रक्त में कौन सा स्कंदरोधी पदार्थ होता है, ठीक है। स्कंदरोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों, फाइनल आंसर की में हेपरिन ऑप्शन बी किया गया है सही, परंतु इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होता है? ये होता है स्कंदनरोधी पदार्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए, रक्त का पीएच मान आपने ध्यान में रखना है 7.4, और थक्का बनाने के लिए सहायक अनिवार्य जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होता है? आपका थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है। अब बात की जाए कि विटामिन के कारण क्या होता है? ये थक्का बनाने में सहायक होती है। विटामिन के क्या होती है? थक्का बनाने में सहायक होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा की बात की जाए 7% होनी चाहिए, ठीक, ये आपने ध्यान में रखना है। 110 की बात ये, मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटान कण, ठीक है। कीटान कण होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब बात की जाए यूरिया की बात आई है, तो यूरिया का पीएच आपको पता होना चाहिए 6 है, ठीक है। अब बात की जाए, समुद्री जल का पीएच 8.4 है। लार का जो आपका पीएच होता है 6.5 है। दूध का पीएच होता है 6.4। नींबू का जो पीएच होता है वो 2.2 होता है। और अम्लीय वर्षा मोस्ट है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है, फोटोन की कणीय प्रकृति का समर्थन कौन करता है? कौन करता है फोटोन की कणीय प्रकृति का समर्थन? तो इसका राइट आंसर होगा 111 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। आगे है आपके पास क्वेश्चन,
किस लेंस का उपयोग करके मनुष्य में लघु दृष्टि को ठीक किया जाता है? लघु मतलब निकट दृष्टि। निकट दृष्टि की बात की गई तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष के लिए, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद कैसे रखना है, ठीक है, क किस तरह से डाला जाता है? जब क डालते हैं तो हम ऐसे एक डंडा लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो अवतल लेंस क्या हो गया आपका? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और दूर से आपने द के पैर में ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपके याद रखने का ट्रिक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस पूछा जाता है, तो इसका ट्रिक का आपने ध्यान में रखना है। अब दाढ़ी डॉक्टर ने गाड़ी के दर्पण लाइट में बनाई, मतलब अब से हो गया अवतल दर्पण, दाढ़ी से हो गया दाढ़ी बनाने के लिए डॉक्टर भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ी के जो दर्पण लाइट होती है उसमें भी क्या होता है, गाड़ी की लाइट में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और दर्पण में भी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और गाड़ी के पीछे वाला जो शीशा होता है पीछे देखने के लिए, उसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की तारे टिमटिमाते क्यों है, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही क्या तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 113 की बात की जाए, 113 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? 113 की बात की जाए, ध्वनि तरंगों में कौन सी विशेषता नहीं होती है पूछा गया है। तो ध्वनि क्या है, कैसी तरंगे है? ये अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है ध्वनि, ठीक है। अब आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से इसका राइट आंसर 113 की बात की जाए ऑप्शन डी से हो जाएगा। ध्रुवीकरण क्या है? ये नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अब बात कीजिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग क्या है, सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, मतलब कि फैल जाता है, प्रकीर्णित होता है, ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, प्रकीर्णित होता है, ठीक है, फैल जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 114 की बात की जाए, प्रतिध्वनि सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को क्या कम करने के लिए पीछे की ओर ले जाता है? ये मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और ये आपके एचएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके अलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को क्या कम करने के लिए नीचे की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर तो सभी को आता होगा। 115 की बात कीजिए, ऑप्शन बी, संवेग को कम करने के लिए, ठीक है। अब बात कीजिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन सा बल क्षयकारी होता है? 116 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 116 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घर्षण बल क्या होता है आपका? बल क्षयकारी होता है, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर हम जब चलते हैं तो ये किसके कारण चलते हैं? घर्षण बल के कारण ही चलते हैं, ठीक है। और घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें, पृथ्वी की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ठीक है। जैसे आगे है 117, जैसे हम विषुवत वृत्त से उत्तर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो त्वरण मतलब जी का मूल्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? ये सामान्य रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बात की जाए 117 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब बात की जाए, जी मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और जी मान आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, इसका मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। क्वेश्चन आगे है 118, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा प्रवर्तित होती है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा प्रवर्तित होती है। 118 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे है 19 क्वेश्चन, 190 की बात की जाए, इसमें है 19 क्वेश्चन, चुंबक संरक्षक किसके टुकड़े हैं, ठीक है, चुंबक संरक्षक रक्षक किसके टुकड़े हैं? तो रक्षक किसके टुकड़े हैं? इसका राइट आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृदु लोहा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट की बात की जाए तो कोबाल्ट जो खनिज तत्व है, इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रुधिर क्षीणता रोग होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए 120 की बात की, अर्धचालक चिप बनाने के लिए बृहत रूप से क्या प्रयुक्त किया जाता है? बृहत रूप से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे है, एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर बनेगा? 121 की बात कीजिए, 121 की बात कीजिए, ऑप्शन ए प्रोजीट्रॉन। ठीक है, प्रोजीट्रॉन क्या है? इसका ये है प्रतिकरण। आगे है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय शक्ति जो संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 112 की बात की जाए, 122 की बात की जाए, ऑप्शन ए विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन जो बम है आपका, ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्साइड परत के निर्माण के कारण कौन सी धातु में क्षरण नहीं होता? ठीक है, कौन सी धातु में क्षरण नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 123 की बात कीजिए, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम में होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। आगे है, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड कौन सा है? कार्बोलिक एसिड की बात की जाए, 124 की बात की जाए, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है दोस्तों, आज हमने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है। ठीक है, तो आप इनको भी यदि समझ लोगे तो आपको ये भी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, 125 की बात कीजिए, इसमें सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? सबसे कमजोर बंध या बॉन्ड कौन सा होता है? तो 125 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, धात्विक बंध। ठीक है, धात्विक बॉन्ड, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सी धातु मुक्तावस्था में पाई जाती है? मुक्तावस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें तांबा सबसे मुक्तावस्था में पाई जाती है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है कांसा कैसे, कांसे का मिश्रण होता है कॉपर तथा टीन का मिश्रण होता है कांसा। ठीक है, और कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पित्तल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और टीन और लेड का मिश्रण होता है सोल्डर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मिश्रण पूछा जाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडे की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 127, ऑप्शन ए प्रस्वेदी। ठीक है, प्रस्वेदी होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। उसके बाद कास्ट स्पिरिट क्या है? ठीक है, कास्ट स्पिरिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 128 की बात की जाए तो ऑप्शन ए मैथिल एल्कोहल है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 129 की बात की जाए, पॉलीथीन निर्मित होता है। पॉलीथीन निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 129 की बात की जाए, ऑप्शन ए एथिलीन द्वारा निर्मित होता है पॉलीथीन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे है 130, लास्ट क्वेश्चन। भूरी हवा शब्द प्रयुक्त होता है। भूरी हवा शब्द प्रयुक्त होता है, कब प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 130 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश रासायनिक समोग के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हमने इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल अच्छा था। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।